हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। आज हम लेने वाले हैं क्लास नागपुरी लोक साहित्य का पार्ट 3। ठीक है, तो एकदम ध्यान से देखेंगे। बीवीए क्वेश्चंस है, एकदम एग्ज़ाम में छपेंगे ही छपेंगे। नागपुरी लोक साहित्य का कम से कम 5 से 6 सेट लाएंगे। नागपुरी लोक साहित्य और साहित्यकार का, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपको भिड़ ही जाएगा। ठीक है, चलिए। नागपुरी संस्कृति कला केंद्र नामक संस्था कर स्थापना कौन साहित्य प्रेमी कई रहे? मतलब नागपुरी संस्कृति कला केंद्र का स्थापना कौन कवि किए थे? तो ये कालेश्वर राम ठाकुर किए थे। ऑप्शन नंबर बी। नहन कौन कवि कर उपनाम हके? याद करिए बनकेवरा भागवन में कि उपेंद्र पाल नहन कर कौन सा रचना बनकेवरा भाग 1 में है? ये आपका HW। जल्दी कमेंट करके बताइए, जल्दी फास्ट मूव। CGL एकदम फाड़ देना है आपकी, एकदम CGL में आपकी फाड़ देना है क्वेश्चंस को, एकदम गर्दा उड़ा के। ठीक है। मेवाड़ केसरी नामक खंड काव्य केकर जीवन पर चरित्र पर आधारित है? मेवाड़ केसरी केकर पर आधारित है? कौन से स्वतंत्रता आंदोलनकारी पर आधारित है? तो ये है महाराणा प्रताप। यानी कि मेवाड़ केसरी किस पर आधारित है? महाराणा प्रताप पर। ठीक। उलाहना नामक काव्य का रचना कौन कवि कैर है? उलाहना नामक काव्य का रचना कौन कवि कैर है? तो ऑप्शन नंबर बी, उपेंद्र पाल। ठीक है। बद्री दूती नामक रचना कौन कवि कर कृति हके? बद्री दूती नामक रचना कौन कवि कर कृति हके? बद्री दूती नामक रचना कौन कवि कर कृति हके? तो ये हके उपेंद्र पाल नाहन। नागपुरी साहित्य संसार में कवि, कहानीकार और बड़ व्यंग्यकार के रूप में कौन नाम सबसे बगरा चर्चित आहे? कौन नाम सबसे बगरा चर्चित आहे? तो उपेंद्र पाल नाहन। ठीक है। प्रसिद्ध व्यंग्य रचना मिस मैडम हनीमून केकर द्वारा लिखल रचना है के? केकर द्वारा लिखल रचना है के? तो उपेंद्र पाल नाहन। ऑप्शन नंबर बी। उपेंद्र पाल नाहन कर कौन व्यंग्य रचना सबसे बगरा लोकप्रिय आहे? सबसे ज़्यादा लोकप्रिय आहे? तो यार सिथिस लिखत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी कमेंट कीजिए। ठीक है, जो भी होमवर्क देते हैं तुरंत कमेंट कीजिए। झारखंड सरकार कला संस्कृति विभाग कौन नागपुरी कहानीकार के राज्य स्तर पर पुरस्कृत कैर हैं? मतलब कौन कवि के राज्य स्तर पर ये पुरस्कृत किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल में से चौबे, उपेंद्र पाल नाहन, शकुंतला मिश्र और सुधीर कुमार रॉय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सहिया माए कहानी में प्रतीकात्मक रूप से सहिया कौन गज के माना जाला? सहिया कौन गाछ के माना जाता है? तो डूमर गाइस के। सहिया माई कहानी में प्रतीकात्मक रूप में सहिया कौन गज के माना जाला? तो डूमर गाछ के। ऑप्शन नंबर डी। तारागुटू नामक गांव का संबंध कौन नागपुरी से आहे? तारागुटू नामक गांव का संबंध कौन नागपुरी कवि से आहे? तो ये डी है, उपेंद्र पाल नाहन। ठीक है। एक चकता रौद कहानी संग्रह में उपेंद्र पाल नाहन कर कौन कहानी संग्रहित हुई है? कौन कहानी संग्रहित हुई है? तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। एक पैंटी वजन कर सत कौन तरह कर साहित्यिक रचना है? एक पैंटी वजन कर सत कौन साहित्यिक रचना है? तो ये है हास्य व्यंग। ठीक है। रस मंजरी नामक आधुनिक काव्य संग्रह में नहुन जी कर कौन रचना प्रकाशित है? नहन जी कर कौन? तो ये मधुमास और सितार। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नारद मोह लीला। चलिए, नारद मोह लीला कौन तरह कर साहित्यिक कृति है के? तो ये गीति नाट्य है के। गीति नाट्य। ठीक है, गीति नाट्य है के। देवल में से कौन रचना प्रफुल्ल कुमार राय लिख हैं? तो प्रफुल्ल कुमार राय कौन लिखे हैं? तो ये पाइलकोट, जनजाइत, तजवीज़, देवल में से सब है। ठीक है। देवल में से कौन रचना सहनी उपेंद्र पाल नाहन कर हके? सहनी उपेंद्र पाल नाहन कर हके? तो ऑप्शन नंबर डी, सब प्रफुल्ल नाटक, नागपुरी गीत किस्टक। ठीक है। देवल में से कौन रचना कर कवि उपेंद्र पाल नाहन हके? मतलब कि कौन रचना कवि उपेंद्र पाल नाहन कर हके? कौन सा है? तो सब है। संगीत सुमनावली, रतनमाला, संगीत कुसुमावली। ऑप्शन नंबर डी।
नागपुरी संस्थान नामक स्वयंसेवी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पिठौरिया में। नागपुरी कहाँ है? नागपुरी संस्थान कहाँ है? पिठौरिया में। नागपुरी भाषा और साहित्य नामक किताब का रचना के कई हैं? तो कौन किए हैं? विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में साहित्य शास्त्र के ध्यान में राइख के साहित्य के तत्व और आयाम नामक किताब के लिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। ऑप्शन नंबर ए। देवल में से कौन किताब विश्वेश्वर प्रसाद केसरी द्वारा लिखल है? विश्वेश्वर प्रसाद, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत्यार्चन। विश्वेश्वर प्रसाद केसरी तो कौन लिखे हैं? सत्यार्चन। ठीक है। झारखंडी भाषाओं की समस्या और समाधान नामक किताब के लिख हैं, तो कौन लिखे हैं? ऑप्शन नंबर डी विश्वेश्वर प्रसाद। बोल आपन बोली नामक किताब कौन विधा में लिखल जाए है? बोल आपन बोली कौन लिखे हैं? तो ये ऑप्शन नंबर सी नगित। सकलदीप नामक कहानी का रचना के है कई? सकलदीप नामक कहानी का रचना के है कई? तो ये विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। देवल में से कौन कहानी का रचना विश्वेश्वर प्रसाद केसरी कर हैं? तो ये जब्बार। विश्वेश्वर प्रसाद केसरी कहानी का रचना का है कि जब्बार। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप दारू ना पियब और सपूत नामक रेडियो नाटककार के है कहे? रेडियो नाटक नाटककार के है कहे? तो ये विश्वेश्वर प्रसाद केसरी है कहे, सी। हिंदी में ठाकुर विश्वनाथ सादेव नामक नाटक के लेख हैं जे नागपुरी कर भी साहित्यकार है कहे? तो बी विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, ऑप्शन नंबर बी। 79 नागपुरी कवि और उनका काव्य नामक किताब का संपादक और प्रकाशक के है कहे? तो 79 का ए हो जाएगा, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। विश्वेश्वर प्रसाद केसरी नागपुरी के कौन तरह कर भाषा माने ना? तो बांसुरी की भाषा माने ना। विश्वेश्वरी प्रसाद केसरी, ये आपको हम व्याकरण में पढ़ा दिए हैं कि विश्वेश्वर प्रसाद केसरी नागपुरी की कौन भाषा मानते हैं? ब से विश्वेश्वर और ब से बांसुरी। ठीक है। प्रसिद्ध कविता शीर्षक कर्ण चिंता केकर रचना है? कर्ण चिंता किसका रचना है? कर्ण चिंता, तो ऑप्शन नंबर सी विश्वेश्वर प्रसाद केसरी का। ठीक है। विश्वेश्वर प्रसाद केसरी कर कविता गांव जिंदगी और कहिया तक शीर्षक कौन है के? गांव जिंदगी और कहिया तक कौन लिखे हैं? तो ये नागपुरी काव्य कुंज में है। ठीक है। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी का संबंध कौन भाषा और साहित्य कर अध्यापक रूप में आहे? तो ये ए और बी हिंदी और नागपुरी दोनों भाषा में थे, ऑप्शन नंबर डी। जय झारखंड नामक पत्रिका केकर संपादक में डाल्टनगंज से प्रकाशित हो रहे? जय झारखंड कहाँ हुआ है? तो ये भीष्म नारायण सिंह किए हैं जय झारखंड का प्रकाशन। कांटी कहानी किताब का संपादक के कई है? कांटी नामक कहानी का संपादक कौन किए हैं? तो ये हो जाएगा आपका विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। ठीक है। बीपी विश्वेश्वर प्रसाद केसरी कांटी, ये क्या है? तो ये कहानी है। प्रमोद चंद्र देवघरिया नामक नागपुरी कवि का संबंध कौन ठाव से आए? तो लोहरदग्गा से आए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। प्रमोद चंद्र देवघरिया कर कौन रचना नागपुरी काव्य में छाप रहे? तो कौन? तो एकता, एकला, प्रेम चक्कर, वर्मा। हिंदी संगे संग नागपुरी में कौन कवित्री कर नाम काव्य रचना क्षेत्र में आहे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर मंजू ज्योत्सना हंस। नंदूराम नंदेश नामक कवि का संबंध कौन नागपुरी पत्रिका कर साथ चर्चित आहे? कौन नागपुरी कविता के साथ चर्चित आहे? तो बी कचनार के साथ। आदमी हेराय गलक शीर्षक गीत का रचना कौन कवि द्वारा लिखल जाए है? आदमी हेराय गलक, तो ये नंदराम नरेश, ऑप्शन नंबर ए। प्रमोद कुमार राय कहाँ से जुड़ल कवि कलाकार है कई? प्रमोद कुमार राय कहाँ से जुड़ल कविता, ये हम कवि में पढ़ा दिए हैं। प्रमोद कुमार राय कहाँ से जुड़ल कवि कलाकार के है कई? एडी झारखंड क्लासेस में जाकर सर्च करें नागपुरी कवि। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आकाशवाणी से। प्रमोद कुमार राय कौन कवि कहाँ से जुड़े थे? आकाशवाणी। प्रमोद कुमार राय आकाशवाणी से जुड़ल है। बीता भर ठाव नामक काव्य संग्रह कौन कवि द्वारा प्रस्तुत किया गया है? बीता भर ठाव प्रमोद कुमार राय। बीता भर प्रमोद का एक बित्ता। जन्मभूमि नामक रचना नागपुरी काव्य कुंज में केकर रचल है के? जन्मभूमि, तो 93 का बी, ऑप्शन नंबर बी। फागु और चादो नामक कविता रचना कौन कवि कर रचना है के? कौन कवि कर रचना है के? ठीक है, ये हो जाएगा सी प्रमोद कुमार राय।
देवल में से कौन नागपुरी कला संगम कर स्मारिका कर संपादक रहे हैं? तो ये हो जाएगा प्रमोद कुमार रायकर। ठीक है। बेलवा दाग खूटी से कौन नागपुरी विद्वान कर संबंध आहे? तो ये 96 का हो जाएगा डी, गिरधारी राम गोंझू। अखरा निंदाए गिलक नामक रचना कर संबंध कौन विद्वान से आहे? अखरा निंदाए गिलक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, डॉक्टर गिरिराज। ठीक है। देवल में से कौन रचना कर संबंध डॉक्टर गिरिराज कर है के? तो ये देवल में से सौभे, मंडा मरांग गोम के जयपाल सिंह और गिरिराज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। लौका नामक किताब कर निर्देशक कौन नागपुरी विद्वान कई रहे? लौका नामक, ये सब ये देखिए, ये बहुत VVI ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक ना। तो लौका नामक डॉक्टर कुमारी बसंती। ठीक है, लौका नामक कुमारी बसंती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। नागपुरी गीतों की छंद रचना नामक किताब केकर लिखल जाए? नागपुरी गीतों की छंद कौन लिखे हैं? नागपुरी गीतों की छंद तो ये लिखे हैं आपका कुमारी वासंती। चलिए भाई, ये आपका पार्ट 3 भी हो गया नागपुरी साहित्य और साहित्यकार का। और अगर आपको PDF का ज़रूरत होगा तो कॉन्टैक्ट ऑन कितना 8863884281। कोई भी नागपुरी का टोटल वीडियो देखने के लिए AD झारखंड क्लासेस सर्च करें। AD झारखंड क्लासेस सर्च करें। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।